अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं, दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। ना जाने कौन से घर से आई है, ना कोई संस्कार है इस औरत के। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है, बस ऐसे ही भेज दिया है ससुराल में। और तो और जुबान तो कैंची की तरह चलती है इसकी। वाह माँ जी, अगर बहू अपने हक के लिए बोले तो उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। मुझे तो ससुराल आकर पता चला है कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, वरना मैं तो अपने घर की सबसे समझदार बेटी हूँ। और हाँ माँ जी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई भी जुर्म करते रहे और मैं चुपचाप सहती रहूँ। अपने हक के लिए आज भी लड़ूंगी और कल भी लड़ूंगी। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू जी। माँ जी तुम यहीं पे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। ठीक है। यार मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी दीदी इधर आइए। जी भाभी। ननद जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ करिए ना। नहीं भाभी, अभी तो आप कुछ नहीं खा सकती, माँ देखेगी तो चिल्लाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों है? मेहमान चले गए, चलो। लेकिन माँ जी वो क्या हुआ? वो माँ जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा तुझे भूख लगी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो माँ जी मुझे डर लग रहा था। अरे बेटा इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं भी तो कभी बहू थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सबको दे, वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करना। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा अब तुम कोई बात शेयर नहीं करती हो, ना ही कोई शिकवा शिकायत? क्योंकि मैंने अब खुद से दोस्ती कर ली, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आपको कोई सुनने समझने वाला ना हो तो खुद को ही अपना दोस्त बना लो। और अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि अब मैंने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दी। अक्सर जरूरत से ज्यादा उम्मीद तकलीफ ही देती है, फिर चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो।